चलो कोई बात नहीं। दूसरा जो है h इज इक्वल टू 12v प्लस हाफ ऑफ g 12 स्क्वायर, इन दोनों को इक्वेट कर दो आंसर। तो हाफ ऑफ g 18 स्क्वायर इज इक्वल टू 12v प्लस हाफ ऑफ g 12 स्क्वायर, पर इट गिव्स अस हाफ ऑफ g 18 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 12v। g 10 ले लो, थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा ज्यादा। तो 324 माइनस 144 हाफ ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 12, इसको सोल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा 75 मीटर पर सेकेंड। नाइस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। काइनेमेटिक इंजीनियरिंग में आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कल मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए थे आपको और आई होप आप लोग कर पाओगे इसको। एंड द क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड object is moving with speed 6.25 meter per second, 6.25 meter second inverse is decelerated at a rate given by dv by dt is equal to minus 2.5 root of v, where v is instantaneous speed, where v is instantaneous speed, the time taken by the object to come to rest would be। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन देखते हैं अच्छे अच्छे बच्चों के हाथ में फूल जाते हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं फूलेंगे ऐसी मुझे आशा है। आपको कंसेप्ट तो दिख ही गया होगा कि dv by dt वेरी कर रहा है, इसका मतलब वेरिएबल एक्सीलरेशन का क्वेश्चन है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन दिस क्वेश्चन आल्सो फ्रॉम IE रोडो, जो पूछा गया था 2011 में AIEEE में। वेरिएबल एक्सीलरेशन है, मुझे आशा है आप कर पाओगे। आपका जो गिवन इक्वेशन है बेटा dv by dt इज इक्वल टू माइनस 2.5 रूट ऑफ v, क्योंकि v का v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो 1 अपॉन रूट ऑफ v dv इज इक्वल टू माइनस 2.5 dt। इसको इंटीग्रेट मार दो और अप्रोप्रिएट लिमिट में इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ट्राई कीजिए, 2 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा। दोबारा बोलता हूं, 3 कार्स हैं, कार ए, कार बी, कार सी। तीनों कारों के लिए HT कर्व में ए के लिए A 30 डिग्री पर है, B 45 डिग्री पर है और C 60 डिग्री पर है। हमसे पूछा है कि VA by VB, VB by VC, VC by VA, इनका रेशियो क्या होगा।
और आप जानते हो कि स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व गिव्स द वेलोसिटी। स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व गिव्स वेलोसिटी। इसका मतलब वी ए क्या होगा बेटा? वी ए इज इक्वल टू क्या लिखूं? 1030। वीबी इज इक्वल टू 1045 डिग्री। वीसी इज इक्वल टू 1060 डिग्री। क्या सही लिख रहा हूं मैं? तो वी आ गया हमारा 1030 का मतलब 1/√3, 1045 का मतलब 1, 1060 का मतलब √3। निकालो वी ए बाई वीबी इज टू वीबी बाई वीसी इज टू वीसी बाई वीए। साइक्लिक ऑर्डर में रेशियो है, तो वीए का मतलब हो गया 1/√3/1 इज टू 1/√3 इज टू √3 डिवाइडेड बाई 1/√3। क्या देगा ये हमें? तो ये हो गया 1/√3 इज टू 1/√3 इज टू 1/3, इजंट इट? √3 से इसको थोरोली मल्टीप्लाई कर दो, या एलसीएम क्या बन गया इसका? 3√3। इस तीनों का एलसीएम देख करके मल्टीप्लाई कर दो ऊपर। तो मेरे ख्याल से यहाँ आना चाहिए √3 इज टू √3 इज टू 3। सही कर रहा हूं क्या? देखो, या 1? नहीं सर। हाँ बेटा 3, देख इधर देख, इसका एलसीएम 3 हुआ ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे सारे न्यूमरेटर्स को। सर वीसी बाई वी आता। हाँ बेटा, वीसी बाई वी आती। वीसी बाई वी गलत लिखा गया मैंने, वीसी √3 वी है 1/√3। तो अच्छा 3 ऊपर आएगा, सॉरी यार, हाँ 3 ऊपर आ गया, तो फिर √3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। वाह मजा आ गया यार। तो √3 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया 1 इज टू 1 इज टू 3। सही लिख रहा गया मैंने, देख किस किसने आंसर हाँ किया? हाँ चलता। हाँ सही है, सही है, सही है, गुड। नेक्स्ट, a body starting from rest a body starting है, इज स्टार्ट क्या है? एक मिनट दोबारा देखता हूँ क्वेश्चन क्या लिखा। बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कट रहा है क्या? बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, आगे क्या बोल रहा है? मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, the distance covered by body in time t, distance covered by body in time t is proportional to, and options are 5 ऑप्शन है इसमें। √t, t⁻³ 2/3, p³
5 ऑप्शन है इसमें, एक ये ऑप्शन और दिया है उसने, टी स्क्वायर। क्या आएगा जल्दी बोलो जरा। ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी करके 2 बार इंटीग्रेट मार दो। ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी करो और 2 बार इंटीग्रेशन मार दो, हो जाना चाहिए। क्या यही करना चाहिए और कुछ करना चाहिए? क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। टी स्क्वायर। हाँ टी स्क्वायर, क्यों? सर क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म वेरी है तो गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए इसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हम केवल तभी लगाते हैं जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है। नाइस क्लिक इन योर माइंड, नाइस क्लिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब u इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, हाफ और एक कांस्टेंट है, इसका मतलब a प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर एंड द आंसर इज e। गुड, वेरी गुड। एक बट बहुत टफ क्वेश्चन है, दे दूं क्या? चलो उसके पहले एक सिंपल करते हैं। ओ शिट, बैटरी गई बैटरी गई बैटरी गई बैटरी गई। यार बैटरी लगाते ब्लर हो जाता है ना? ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे बैटरी लगाए बोर्ड ब्लर हो गया, इसको कम करूं क्या? नेक्स्ट लिखो पहले एक, चलो एक छोटा वेरिएबल करते हैं, उसके बाद में दूसरा बड़ा वाला करेंगे, है ना? आज हिम्मत करना तुम देखें। अ पॉइंट इनिशियली एट्रेस्ड, अ पॉइंट इनिशियली एट्रेस्ड a point initially at rest moving along x-axis its acceleration varies with time, its acceleration varies with time, age, a is equal to 60 plus 5 meter per second square, 60 plus 5 meter second square. It starts from origin
It starts from origin. The distance covered in 2 seconds is 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये, और आपके पास ऑप्शन है वेरिएबल एक्सीलरेशन है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, 20, 18, 16, 25 ये सब मीटर में। फटाफट बताओ मेरा ऑप्शन क्या है। बाउंड्री कंडीशन साफ साफ दिख रही है, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। इसका मतलब t इज इक्वल टू 0 पर v इज इक्वल टू 0 हुआ। 18 मीटर। Variable acceleration is given to us, that is a is equal to 60 plus 5। a हो गया dv by dt is equal to 60 plus 5, dv is equal to 60 plus 5 times dt। ठीक है, वेलोसिटी इनिशियली रेट रेस था, बाद में मान लीजिए कितना हो गया। अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है क्या, पहले तो वो करना पड़ेगा वैसे। फिर v इज इक्वल टू 60 स्क्वायर बाई 2 डायरेक्ट लिख दो ना भाई बच्चों, आप तो जानते हो तुम्हें, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, t इज इक्वल टू 0 पर v इज इक्वल टू 0, तो ये तो 0 ही हो गया, तो c इज इक्वल टू 0 आ गया। तो फिर v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 5t, तो dx इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 5t टाइम्स dt। तो मुझे हिसाब से क्या आना चाहिए, dx इज इक्वल टू 3t क्यूब बाई 3 प्लस 5t स्क्वायर बाई 2, 3 ने 3 को मार दिया, t क्यूब प्लस 2.5t स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? 2, 2 टू जा 4 टू जा 8 प्लस 2.5 इंटू 2 नहीं 2 टू जा 4, तो 18 मीटर। वेरी गुड, अरे सबका आंसर आएगा तुम्हारा तो 18 पहले से ही। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो बेटा, अब फंसाता हूं मैं तुम्हें, ठीक है, अब फंसा रहा हूं, तुम आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। चलो एडवांस का क्वेश्चन करते हैं अपन। बढ़िया क्वेश्चन देखो, and the acceleration experienced by a moving boat after its engine is cut off, after its engine is cut off, is given by a is equal to minus kv cube, where k is positive constant, if v naught is the magnitude of velocity, v naught is velocity at cutoff, then the magnitude of velocity after time t, then velocity at time t after cutoff is, and your options are
ऑप्शंस की शक्ल देखने में बहुत बुरी लग रही है। जनरली नीट के बच्चे तो हाँप जाते हैं इसमें, लेकिन परमेश नहीं हाँपेगा। आई होप सो। V नॉट बाय 2 KT V नॉट रेस्ट टू द पावर 2। सेकंड ऑप्शन इज V नॉट डिवाइडेड बाय 1 + 2। सर जरा ऑप्शन नीचे नहीं दिख रहे क्या लिखिए। ऊपर? रुको 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 रुको, मैं नीचे लिखता हूँ। कैमरा रिसेट करना पड़ेगा। फर्स्ट है V नॉट डिवाइडेड बाय 2 KT V नॉट स्क्वायर। बी ऑप्शन है V नॉट डिवाइडेड बाय 1 + 2 KT V नॉट स्क्वायर। थर्ड है V नॉट डिवाइडेड बाय √1 - 2 KT V नॉट स्क्वायर। और लास्ट ऑप्शन है V नॉट डिवाइडेड बाय 1 + 2 KT V नॉट स्क्वायर। Which option is correct? It's your call. Try to find out immediately. वेरिएबल एक्सेलरेशन है, कट ऑफ का मतलब हो गया इनिशियली उसकी वेलोसिटी V नॉट थी, तो आफ्टर टाइम t क्या वेलोसिटी होगी आप निकाल सकते हो आराम से ना। a को dv/dt करो, v को v के रेस्पेक्ट में करके उसको इंटीग्रेट मार दो, बाउंड्री कंडीशन लगा दो और वापस रख दो, तो मुझे लगता है आंसर आ जाना चाहिए। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2253 डी। हाँ, यू आर थिंकिंग वेरी पॉजिटिव कृष्णा जी, और लेकिन आई थिंक पॉसिबिलिटी नहीं चलती है आईआईटी में। यू आर अबाउट टू रीच द आंसर। प्रोसेस वही है, थोड़ी सी कैलकुलेशन। हाँ, ऑप्शन 4 ऐसे बोल, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। कृष्णा का भाई सबसे पहला ऑप्शन आ गया 4 और आई थिंक इट इज करेक्ट। डी ऋषिकेश, वेरी गुड। कल रिलेटिव वेरिएशन पढ़ेंगे 1D में। 1D की रिलेटिव क्या होती है, कल उसका कंसेप्ट सिखाऊंगा। वेरिएबल एक्सेलरेशन मुझे लगता है हमने बहुत कर लिया। देखो, आई ट्राई टू सोल्व इट, चेक करो मेरा गलत है कि सही। a - kv³ पे a को मैं dv/dt लिखूंगा -kv³, तो 1/v³ = -k/dt। इंटीग्रेशन मार दूंगा मैं इसको, चाहे तो लिमिट रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाउंड्री कंडीशन से करते हैं। v³ का क्या हो गया, v³ का v - 3 + 1 - 3 + 1, तो -1/2v²। ठीक है, -1/2v² = -kt, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। t = 0 पर v = v0 है,
तो -1/2v0 स्क्वायर, 2v0 square is equal to minus k into 0 plus c. So here we have the constant of integration. C is equal to -1/2v0 square. Place this value. So -1/2v square is equal to minus kt or minus half of 2v0 square. इसको इधर ले जाओ तो ये आ गया 1/2v0 square minus 1/2v square is equal to minus kt. नहीं, v की वैल्यू निकालनी है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। 1/2v0 square plus kt is equal to 1/2v square. तो ये हो गया 1 plus 2ktv0 square divided by 2v0 square is equal to 1/2v square। 2 ने 2 को मार दिया तो v square is equal to क्रॉस मल्टीप्लाई v0 square 1 plus 2ktv0 square। तो v is equal to v0 का रूट आ गया और नीचे वाले का रूट लगा दो 1 plus 2ktv0 square। डी ऑप्शन इज करेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आज आप लोगों को एक शीट मिलेगी, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और मुझे बताना है कि कौन कौन से आ रहे हैं, तुम्हें कौन कौन से नहीं आ रहे हैं। कुछ इसमें नए बच्चे दिख रहे हैं, वो टेंशन ना लें, क्योंकि पुराने बच्चों ने बहुत अच्छी लेवल का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीख रखा है, इसलिए ये जल्दी से कर देते हैं। ठीक है, कल से जो नए बच्चे हैं उनको कल से पल्ले पड़ने लग जाएगा। ओके, तो आज इसकी प्रैक्टिस करें आप लोग प्लीज। सर वो 11th वाली जो बैच है ना, वो 11 to 12 गोइंग है कि 10 to 11 गोइंग? बेटा 10:30 to 11:30 है। नहीं, वो बैच के अंदर स्टूडेंट्स कौन से है? 11 to 12? 11 to 12 मूविंग। सर मैं तो 10th to 11th मूविंग हूँ ना। तू इसमें रुक, फिर इसमें रुक, इसमें अभी बहुत अच्छे लेवल का चल रहा है बेटा, ये तो बहुत हाई लेवल चल रहा है। उसमें अगर कोई ऐसा चैप्टर चालू करूंगा सेंटर जो ऑफ मास आपने सीखा है बात पर, उसमें, लेकिन बेटा जो सिलेबस चल रहा है ना वो 11th का ही चल रहा है। परमेश, हाँ उसमें जो सिलेबस चल रहा है ना 11th का चल रहा है। अब अभी तो 3-4 लेक्चर हो गए तो सेंटर ऑफ मास तेरे समझ नहीं आएगा। अभी मैं कल या परसों से रोटेशनल मोशन चालू करूंगा, उसमें तो वो तेरे को समझ आ जाएगा, क्योंकि तेरे को मैंने रोटेशन वो थोड़ी सिखा रखी है, सर्कुलर मोशन, इसलिए तेरे को दिक्कत नहीं सर। आएगी। सेंटर ऑफ मास भी सिखाए थे, सॉलिड वगैरह की सब सिखाए। अच्छा अच्छा, हाँ तो फिर तो नहीं आएगी दिक्कत तेरे को उसमें भी। सेंटर ऑफ मास पढ़ा गया तुम मुझसे पहले? आपने सिखाए थे फाउंडेशन बैच में हमारे। अच्छा अच्छा, हाँ तो फिर तो आ जाएगा तेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय।